नमस्ते दोस्तों, बीए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीटीसी इंडिया लिमिटेड के शेयर को। इस शेयर ने आज 1.21% का रिटर्न दिया है। साथ ही इसने आज कप पैटर्न का ब्रेकआउट भी किया है। कप पैटर्न का ब्रेकआउट का मतलब आप समझते हैं कि जो प्रीवियस हाई था जो इसने बनाया हुआ था उसके ऊपर जाके प्राइस क्लोज हुई है डेली चार्ट में। तो हम चलते देखते हैं कि हमारे लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्या हमारे टारगेट स्टॉप लॉस हो सकता है। तो चलिए हम देखते हैं शेयर को। तो उससे पहले हम इसके कुछ फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं कि ये क्या है, क्या करती है। तो पीटीसी इंडिया लिमिटेड वाज established in 1999 by the government of India as a public private initiative and is in the power trading business। ये पावर ट्रेडिंग बिजनेस में है। इट इज promoted by Power Grid Corporation of India Limited, एनटीपीसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड एनएचपीसी लिमिटेड। इन चारों ने इसको सपोर्ट किया है, प्रमोट किया है और ये पीटीसी इंडिया जो पावर की ट्रेडिंग करती है। अब इसका मार्केट कैपिटल देखेंगे तो 4,464 करोड़ है, लेकिन इसी का फ्री कैश फ्लो देखेंगे तो 11,899 करोड़ है। मतलब उससे 3 गुना लगभग तो इसके पास फ्री कैश फ्लो है। स्टॉक का पी 9.75 है, वैल्यूएशन काफी अच्छी है। आरओसी 9.82 है तो वो भी पॉजिटिव है। आरओसी 5 ईयर का 10.5% है, वो भी अच्छा है। और प्रॉफिट वेरिएशन भी आप देखेंगे पिछले 5 साल से हर साल 22% इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। डिविडेंड भी ये अच्छा देती 5.17% का। और करंट प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट, करंट प्राइस अभी भी इसकी बुक वैल्यू से कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी 9.15% है। अब इसका आप चार्ट देखेंगे तो ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। 21 अक्टूबर 2022 को ये 69 रुपीज की थी और अभी ये 150 रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। तो काफी ऊपर जा रही है कंपनी और कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफी अच्छे हैं। प्रोस की बात करें तो कंपनी हैज रिड्यूस डेप्थ, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.89 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, जो हमने देखा ही है। स्टॉक इज प्रोवाइडिंग ए गुड डिविडेंड यील्ड 5.17, जो भी अच्छी बात है। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 49%। और कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 87.9 डेज टू 63.2 डेज। कॉन्स की अगर बात करें तो कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 4.58% ओवर पास्ट 5 ईयर। प्रमोटर्स होल्डिंग इज लो, प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत कम है इसमें। कंपनी हैज ए लो रिटर्न ऑफ इक्विटी 10.3% ओवर लास्ट 3 ईयर और कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। अगर पीएस की बात करें तो ये एक ट्रेडिंग के सेगमेंट इंडस्ट्री में इसको डाला हुआ है और ट्रेडिंग की इंडस्ट्री में ये अगर इसकी मार्केट कैप के हिसाब से बात करें तो ये जो पीएस है इसमें से सबसे छोटी कंपनी बताई है। अगर पीई की रेशियो की बात करें तो ये सबसे अच्छी कंपनी होती। रेन इंडस्ट्री इससे भी बेटर कंपनी हो सकती है, क्योंकि रेन इंडस्ट्री का अगर आप देखेंगे तो पी इससे भी कम है। और अगर आप सेल्स जो ग्रोथ है उसकी देखेंगे वो 13.2% है और प्रॉफिट की उसकी थोड़ी कम है। मतलब वो भी एक अच्छी कंपनी हो सकती है और ये भी एक अच्छी कंपनी। रेन इंडस्ट्री और पीटीसी इंडिया दोनों में ही टेक्निकल ब्रेकआउट होने पर हम उसमें बाइंग कर सकते हैं, या सपोर्ट पे या तो फिर ब्रेकआउट पे। चलिए हम इसका चार्ट देखते हैं पीटीसी इंडिया लिमिटेड का। तो पीटीसी इंडिया लिमिटेड का आपके सामने ये मंथली चार्ट ओपन है। मंथली चार्ट में हम देखते हैं कि ये 2004 में लिस्ट हुई थी, जो कि प्राइस इसका 32 रुपीज था। उसके बाद इसने जो हाई बनाया है अब तक का वो आप देख सकते हैं 200 रुपए के आसपास का इसने हाई बनाया है। उसके बाद सेकंड हाई इसने जो बॉटम बनाया था 42 रुपए का और उसके बाद जो हाई बनाया था उसी हाई को इसने आज क्रॉस किया है। तो ये आप जो हाई इसने क्रॉस कर दिया और प्राइस इसके ऊपर आ गई है, तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। और ये कितने समय में बना, 2010 की बात है। तो 2010 के बाद ये प्राइस अगेन जो आई है वो आई है 2023 में। मतलब ये 13 साल का आपका कप पैटर्न हो गया। और इसके बीच में प्राइस यहाँ तक आई थी लेकिन इसको ब्रेक नहीं की। लेकिन अगर आप छोटे कप की बात करें, ये देखिए यहाँ से जो 2015 में जो इसने हाई बनाया था उसको इसने 2017 में क्रॉस किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस किया और प्राइस ऊपर गई, लेकिन ऊपर कंसोलिडेट होके प्राइस अगेन नीचे फॉल होने लग गई। तो कप पैटर्न ब्रेकआउट का मतलब ये नहीं है कि वो ऊपर ही जाएगा, हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए और उसके बाद फिर वो अगेन नीचे आ सकता है। इसलिए हमें हमारा रिस्क और रिवार्ड को
जान के ही हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसमें अगर प्राइस ऊपर जा रहा था, उसके बाद अगर हमने अपना स्टॉप लॉस ऊपर शिफ्ट कर दिया होता, तो जब ये नीचे आया था तो हमारा जो हम प्रॉफिट में ही इसमें एग्जिट हो पाते। अब सेकंड में आपको एक और बताऊं, ये मंथली चार्ट है। आप देखिए ये हाई इसने बनाया, इसके बाद इसने ये हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक किया होगा, क्योंकि मंथली कैंडल ऊपर गई और उसी मंथ ये अगेन नीचे आ गई। तो आप देखिए एक बार अगर आप प्रॉफिट में आ जाते हैं, अगर इसके आसपास आपने बाय किया होता है 132 के आसपास, और ये वहां से 143 1 पे गई, आपको कहीं न कहीं अपने जो एंट्री है उससे ऊपर में स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ताकि अगर प्राइस रिवर्स हो जाए तो आप उसमें से एक बार के लिए बाहर हो जाए। ऐसा भी बहुत बार होता है कि आपकी जो एंट्री लेवल पे अगेन आती है और फिर ऊपर चली जाती है। तो अभी इतना इंतजार आपको करना पड़ता है 2021 से 2023 तक का, आपको अगेन प्रॉफिट में आने के लिए। अभी अगेन ये प्राइस ने इस लेवल का, जो कि एकदम 13 साल का लेवल है, उसने इसको ब्रेक किया है। अब इसमें भी अगर हम पोजीशन बनाते हैं तो हम देखिए इसमें मंथली वीकली चार्ट भी देख लेते हैं कि कहाँ है। वीकली चार्ट का जो लो है वो 139 रुपए है। आपको कहीं न कहीं अपना स्टॉप लॉस तो मेंटेन करना होगा। अब डेली चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट में आज की जस्ट कैंडल ने इसके ऊपर में क्लोज किया है, तो आज ही की कैंडल का स्टॉप लॉस या फिर ये जो रेड कैंडल बनी है इसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं और इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अगर हम इसमें अपनी पोजीशन बनाते हैं तो हमारा जो टारगेट होगा वो 200 रुपए का टारगेट होगा, क्योंकि ऊपर में जो रेजिस्टेंस है अब 200 रुपए का रेजिस्टेंस है, और अगर ये इससे नीचे गिर जाती है तो फिर हमें अगेन इसमें से एग्जिट होना होगा। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।